नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। फटाफट अंदाज में देखेंगे देश प्रदेश की खबरें। दिल्ली में जस्टिस सूर्यकांत ने ली शपथ। देश के 53वें सीजेआई बने सूर्यकांत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलवाई है। मौके पर 7 देशों के प्रमुख न्यायाधीश मौजूद रहे। रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में राज्य स्तरीय आवास मेले का आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय ने किया शुभारंभ। 55 नई परियोजनाओं का भी शुभारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ बीजेपी का बैक टू बैक सोशल मीडिया वॉर। सोशल मीडिया पोस्ट करके कांग्रेस पर निशाना साधा गया। लिखा, कांग्रेस और माओवादी कांग्रेस में बदल चुकी है। मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ सांसद खेल महोत्सव का आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की है। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। भोपाल में चुनाव आयोग के दफ्तर में कांग्रेस पहुंची। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर शिकायत दर्ज की है। आरिफ मसूद ने गलत फॉर्म्स भरने के आरोप लगाए हैं। रायपुर में नक्सलियों के पत्र पर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुख्य धारा में नक्सली लौट जाए, हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में आ जाए। यदि नक्सली हिंसा नहीं छोड़ेंगे तो कार्रवाई भी नहीं रुकेगी। रायपुर में एसआईआर को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। दोपहर 3 बजे एकात्म परिसर में ये बैठक का आयोजन हुआ। संगठन महामंत्री अजय जामवाल, सांसद बृजमोहन अग्रवाल मौजूद रहे। लखनऊ में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार जो हैं इकबाल अंसारी का भी राम मंदिर में धर्म ध्वज फहराए जाने के कार्यक्रम को लेकर न्योता मिला है। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने पर सहमति भी जताई है। जांजगीर चांपा के धार्मिक नगरी खरोद पहुंचे हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के महाप्रबंधक। भगवान लक्ष्मणेश्वर के दर्शन किए। लोगों ने नई रेल लाइन विस्तार से खरौद स्टेशन को बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। हल्द्वानी के कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल और सिविल लाइन बिछाने को लेकर कार्य पूरा हो चुका है। क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य अब जारी है। नवा रायपुर में डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। 26 और 27 नवंबर को रायपुर पहुंचेंगे अफसर। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में जुटेंगे तकरीबन 550 अफसर। कार्यक्रम में सुरक्षा और सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। पीलीभीत के नगर पालिका बीसलपुर सभागार में एसआईआर के कार्य की व्यापक समीक्षा देखने को मिली। बैठक में सभासद समेत बीएलओ सुपरवाइजर मौजूद रहे। डीएम ने एसआईआर को लेकर सख्त निर्देश दिए। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मदनी का बयान सामने आया। सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठाए। मंत्री विश्वास सारंग ने मौलाना को देशद्रोही बताया। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 10 पुरुष 5 महिलाएं शामिल। 48 लाख रुपए का लगभग इनाम था। भोपाल के बैरागढ़ कला में बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। महाकाल कॉलोनी में 2 कार्स में अचानक आग लगी। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। और वहीं पाकिस्तान के पेशावर में एक बड़ा धमाका हुआ है। एफसी हेडक्वार्टर के पास 2 धमाके हुए। पेशावर में लगातार गोलीबारी होती रही। 3 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ के पायपुर में क्रिकेट मैच के लिए स्टूडेंट टिकट की बिक्री जारी है। इंडोर स्टेडियम में स्टूडेंट्स की भीड़ उमड़ पड़ी। 3 दिसंबर को भारत और साउथ अफ्रीका का महामुकाबला। 1500 सीट्स आरक्षित। रायपुर के इंडोर स्टेडियम के पास छात्राओं का बवाल देखने को मिला। लड़कियों का काउंटर बंद होने पर बवाल हुआ है। भेदभाव के आरोप लगाए गए हैं। एक और लड़कों को मिल रही है टिकट। पाकिस्तान के पेशावर में एक धमाका हुआ है। बता दें आपको, इसी बीच कई लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ लाए जाएंगे 6 बाघ। उदंती तमोर रिजर्व में होगी शिफ्टिंग। स्थानांतरण से पहले हर बाघ को यहां रेडियो कॉलर किया जाएगा। वन विभाग करेगा 24 घंटे निगरानी। उत्तराखंड के देहरादून में पुलिस ने एक दुकान में छापेमारी कार्रवाई की है। ड्रग्स जब्त किए गए हैं। लगातार अभियान जारी है। ललितपुर में वेदित विद्युत परिषद द्वारा विवाह पंचमी के एक दिन पूर्व राम बारात का आयोजन हुआ। नरसिंह मंदिर से प्रारंभ होकर तोवन मंदिर पहुंची बारात। जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ। गोरेला पेंड्रा मरवाही के आदिवासी युवक अनिल ने सीजीपीएससी में हासिल की है बड़ी उपलब्धि। पूरे गांव में खुशी की लहर। यूपी के गोंडा में ट्रैफिक पुलिस की अनूठी पहल। मूक बधिरों के वाहन और हेलमेट पर स्टिकर्स लगाए। नियमों के उल्लंघन पर मिलेगी छूट। विदिशा क्षेत्र के गंजबासोदा में 150
विस्तरीय नवीन सिविल अस्पताल का लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह लोकार्पण किया। मौके पर शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, मौजूद रहे। जालौन में एसआईआर के कार्य में लगी बीएलओ की बिगड़ी हुई हालत। तहसील परिसर में कार्य कर रही थी ये महिला, अस्पताल पहुंचाया गया। हरिद्वार पुलिस का इंटरनेशनल 2 व्हीलर थेफ्ट गैंग पर एक बड़ा कहीं न कहीं एक्शन देखने को मिला है। टिहरी विस्थापित रपटे के पास 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। चोरी की बाइक नेपाल से बेच रहा था आरोपी। लखनऊ के बीकेटी में ब्लॉक बैंकर्स मीटिंग का आयोजन। हर 3 महीने में ये बैठक होती है। क्रेडिट कैंप के आयोजन को ऊंचाई तक बढ़ाने का काम हो रहा है। गोंडा के चिश्तीपुर बाजार में मेडिकल और ऑटो सेल्स की दुकानों में अचानक आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन देखने को मिला। सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी का पुतला फूंका गया। विधायक के खिलाफ नारेबाजी हुई है। जालौन के कुंवरपुरा इलाके में नवीनीकरण में लापरवाही देखने को मिली। शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने तुरंत संज्ञान लिया। यूपी के एटा में एसपी ने देर रात थाना अलीगंज और जैथरा का औचक निरीक्षण किया। एसपी सिटी ने थाने पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। फिरोजाबाद के रामगढ़ में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने लाइसेंसी बंदूक से आत्महत्या कर ली। मृतक बता दें आपको कि यहाँ बीएलएड का छात्र था। मौके पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच जारी है। भदोही के कारपेट कंपनी से वॉशिंग टैंक में एक बड़ा हादसा हुआ है। काम करने के दौरान 3 श्रमिकों की मौत हो गई। जहरीली गैस अभी मौत की आशंकाएं जताए रही है। मध्य प्रदेश के हरदा में पत्नी को शराब पीने से मना करना भारी पड़ गया है। पति ने जहर की गोली खा ली है। रोहतास के धोड़ाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पत्थर खदान में 2 नाबालिगों के शव मिले हैं। बाद में स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। पुलिस कर रही है जांच। उमरिया रेल हादसे का शिकार हुआ एक व्यक्ति। ट्रेन के नीचे आने से हुई दर्दनाक मौत। रिश्तेदार को बैठाने के कारण हादसा हुआ है। गंज बासोदा के बंजारी माता मंदिर के पास हादसा हुआ। एक युवक की मौत, एक घायल। अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पुलिस कर रही है कार्रवाई। यूपी के गोरखपुर में नवविवाहिता की गला रेत कर हत्या। बहन की शादी में मायके आई हुई थी। 8 महीने पहले शादी हुई थी। सूरजपुर में मासूम ने टी-शर्ट से पेड़ पर लटक कर दे दी जान। घटना का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। अभिभावकों में आक्रोश, तत्काल कार्रवाई की मांग। श्रावस्ती में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता ने शिकायत की है पुलिस से और काफी लंबे समय से फरार चल रहा था। उत्तर प्रदेश के कासगंज में लापता युवक की गोली मारकर हत्या। नहर किनारे मिला शव। पुलिस कर रही है जांच। एमपी के ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। जमीन विवाद में युवक को गोली मार दी गई है। गंभीर हालत में युवक का इलाज जारी। यूपी के कौशाम्बी से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला। कलयुगी मां ने मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटी को नदी में फेंक दिया। गुमशुदगी की रिपोर्ट भागवत दर्ज कराई। आरोपी मां गिरफ्तार हुई। लखनऊ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जिला बदर अपराधी सुंदरलाल गिरफ्तार हुआ। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी हुई है। 9 मुकदमे दर्ज हैं। एमपी के ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद। जमीन विवाद के चलते दिन दहाड़े बदमाशों ने बाजार में गोलियां चलाई हैं। बाजार में दहशत फैल चुकी है। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दमोह में गोवंश विवाद में खूनी संघर्ष। 2 पक्षों के बीच मारपीट। 12 से ज्यादा लोग घायल। 112 जो बताया जा रहा है कि 112 की गाड़ी में भी उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है। घटना का वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के देवास में खाद की कमी पर किसानों ने विरोध व्यक्त किया है। टोकन अव्यवस्था और कालाबाजारी के आरोप लगे हैं। राजधानी रायपुर में सांसद भोजराज नाग का बड़ा बयान। कहा, अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान है। धर्मांतरण के खिलाफ ठोस कानून और बने, ऐसी मांग की। अभनपुर में कार पार्किंग को लेकर मारपीट। बीजेपी पार्षद पति के भाइयों ने मारपीट की है। एक व्यक्ति का ईंट से सर फोड़ दिया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा। टैंकर ने इको कार में टक्कर मारी। 6 लोग घायल हुए। घटना के बाद टैंकर चालक फरार। मध्य प्रदेश के भोपाल में लव जिहाद की हिंदू संगठनों ने
पिटाई की है। बताया जा रहा है लव जिहाद का पूरा मामला है। हिंदू युवती से बात करते पकड़ा गया। सोनू बनकर ये बात कर रहा था। मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। नोएडा और आगरा से जा रही जो बस थी वो पलट जाती है। इस हादसे में करीब 16 यात्री घायल हुए हैं। सभी का इलाज जारी है। उत्तराखंड के टिहरी में श्रद्धालुओं से भरी हुई भारी बस गिरी। 5 लोगों की मौत, 23 से ज्यादा घायल। अचानक ब्रेक फेल हुआ। कवर्धा के कोर जोन में जाना चरवाहे को महंगा पड़ा। बागी ने शख्स पर हमला कर दिया। वन विभाग की टीम ने आधा शरीर बरामद कर लिया है। भिलाई के साई इंडस्ट्रीज की फोम और गद्दा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। कौशाम्बी में लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद हैं। हरे भरे पेड़ों की हो रही अंधाधुंध कटाई। पेड़ काटने पर परमिट नहीं होता जारी। सोनभद्र के दुधी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंग्रेजी शराब की भारी खेप बरामद। जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपए। उत्तराखंड के बाजपुर में नशीली कैप्सूल के साथ आरोपी गिरफ्तार। 1688 नशीले कैप्सूल बरामद। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग लगने से स्कूटर और बाइक हुए राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपराधियों के हौसले बुलंद। घर के बाहर खड़ी हुई 2 कार्स में अचानक आग लगी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हैरान करने वाली तस्वीर। 2 अंडे को लेकर थाने पहुंचा युवक। कहता डुप्लीकेट अंडा है, मेरी शिकायत दर्ज करो। धमतरी के ज्वेलरी शॉप में गोलीबारी के आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला है। लगभग 6 महीने पहले 3 बाइक सवारों को यहां पर पकड़ा जा रहा है और हमले में सराफा व्यापारी और उनकी बेटी भी घायल हुए। बरेली में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। सूबेदार की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पुलिस ने अवैध रेत से परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद किया है। आगे की कार्रवाई भी हो रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों लुटेरों को गोली लगी है। 3 अन्य बदमाश भी गिरफ्तार हुए हैं। तमंचा, लैपटॉप जैसी कई चीजें बरामद। मध्य प्रदेश के रायसेन के पांजारा में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ। NH 45 को लोगों ने जाम कर दिया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाघ के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों ने वीडियो भी बनाया। वन विभाग को सूचना भी दी। कवर्धा में हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। शावक के साथ 3 हाथियों का दल इलाके में मौजूद है। कई जगहों पर राशन की दुकान और वहां कहीं ना कहीं खिड़कियां भी तोड़ती हैं। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित किया। ट्वीट कर लिखा, अभिनेता के निधन को क्षति बताया और आगे ये भी लिखा है कि उनका जाना भारतीय कला और जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। करोड़ों दर्शकों का हृदय टूटा। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अभिनेता धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली है। 79 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ब्रीच कैंडी अस्पताल में ही इलाज चल रहा था। श्रावस्ती में सुबह से छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी बेहद कम, यातायात प्रभावित और आगे कई दिनों तक इसी तरीके की तस्वीरें रहेंगी, ये संभावनाएं हैं। राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर रविवार शाम प्रदूषण के खिलाफ चल रहे एक प्रदर्शन ने उस समय बड़ा विवाद खड़ा कर दिया जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने नक्सली कमांडर हिडमा के पोस्टर को लेकर नारे लगाने शुरू कर दिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज।